बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास बच्चों। आज हम अपने जो है वो इंग्लिश के समर टास्क का आगाज़ करेंगे और इसमें जो है समर टास्क में आपको यूनिट नंबर 6 दिया गया है और यूनिट नंबर 6 को हम उसी तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे जिस तरह आपको फ़र्स्ट टर्म में पहले 5 सबक पढ़ाए गए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से जो कुछ वर्ड्स हैं उनको मैंने हाईलाइट किया है, इन वर्ड्स को हम लिखेंगे, इनके मीनिंग्स याद करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम इसकी ट्रांसलेशन लिखेंगे और उसको याद करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपना जो है वो काम कैसे राइट करना है। सबसे पहले आपने जिस कॉपी या रजिस्टर पे आप काम लिख रहे हैं उसका सबसे पहले आपने कवर पेज बनाना है। जिस तरीके से ये कवर पेज बनाया गया है ये सिर्फ आपको एक सैंपल के तौर पे बताया गया है। मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के उसके अंदर आपको ये चीज़ सिखाऊंगी कि आपने किस तरीके से जो है वो कवर पेजेस बनाने हैं। तो इसको आपने जो है इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो बच्चा ज़्यादा अच्छा कवर पेज बनाएगा, ज़्यादा अच्छा काम लिखेगा, उसे इनाम मिलेगा। उसके बाद आपने जो है वो इसके जो मैंने हाईलाइट किए हैं वर्ड्स उनके आपने मीनिंग लिख, जैसा कि ये है लॉन्ग लंबा, अगो कुछ वक्त पहले, मैनी बहुत से, टाल लंबे, ब्यूटीफुल खूबसूरत, फॉरेस्ट जंगल, हैप्पी खुश, बट लेकिन, प्राउड गरूर नाज, अगली बदनुमा, अमोंग दरमियान में, ब्रांचेस शाखें, जैसे दरख्तों की शाखें होती हैं उनको क्या कहते हैं, ब्रांचेस कहते हैं। बैडली बुरी तरह, ट्विस्टेड मुड़ा हुआ, उलझा हुआ, रूट्स जड़ें, दरख्तों की जड़ें होती हैं ना उनको रूट्स कहते हैं। अनइवन उभरा हुआ, कॉर्वेस खाम मोड़, ऑलवेज हमेशा, शाउटेड चिल्लाया। अच्छा, हंचबैक, ये जो है ना ये एक थीम है। हंचबैक, हंचबैक क्या होता है, कुबड़ा, कुबड़ा बच्चों उसे कहते हैं जिसकी कमर झुकी हुई होती है। लाफ्टर कहका, सैड अफसुर्दा, रेस्ट उठाया, वॉइस आवाज़, अगेंस्ट खिलाफ, थॉट थॉट सोच, विश ख्वाहिश, प्रोवाइड फराहम करना, शेड साया, ट्रेवलर्स मुसाफिर, नीडिड ज़रूरत, वुड कटर लकड़हारा, ये तो आपको पता है ना वुड कटर किसे कहते हैं, लकड़हारे को कहते हैं। फॉरेस्ट जंगल, ये रिपीट हो गया। लवली दिलकश, पिक्ड उठाया तोड़ा, एक्स कुल्हाड़ा, फ्राइटेंड खौफज़दा, चॉप काटना, स्टार्टेड शुरू किया, फाल गिरना, स्क्रैम्ड चीखना, सेपरेट फैलाना, नोटिस्ड गौर किया, क्रॉक्ड टेढ़ा बिगड़ा हुआ, सेम्स महसूस किया, यूज़लेस बेकार, रिलीफ राहत, बोन इनायत बरकत, कंप्लेंट शिकायत करना। अच्छा, ये वर्ड मीनिंग्स जो हैं इनको लिखने के बाद, इस तरीके से लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इनको वर्ड मीनिंग्स को याद करना है और घर में आपने किसी को इनको सुनाना है, इनको अच्छे तरीके से आपने राइट करना है। उसके बाद जो है आपने इसकी ट्रांसलेशन, इसको रीड आउट करना है, इसकी ट्रांसलेशन को याद करना है। जो बीच में वर्ड्स थोड़े मुश्किल थे उनके मीनिंग मैंने आपको लिखवा दिए हैं। उसके बाद है आगे इसकी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में नंबर 1 पर जो चीज़ है वो है आंसर क्वेश्चंस। वाई वाज अगली ट्री सेड। अच्छा, इस सबक का थीम जो है वो क्या है, मैं आपको एक इसकी जो है वो खुलासा उर्दू में बता देती हूँ कि इस सबक में एक दरख्त होता है जो बदनुमा होता है, ये देखें इस तरह का होता है, टेढ़ा मेढ़ा ख़राब सा, और वो जो दीगर दरख्त होते हैं जंगल में वो बहुत खूबसूरत होते हैं, तो वो इस बदसूरत दरख्त से नफ़रत करते हैं क्योंकि इसकी जड़ें भी बुरी तरह ख़राब हुई हुई होती हैं और वो इसको हंचबैक यानी कुबड़ा के दरख्त कहते हैं। और वो अल्लाह ताला से यही हर वक्त शिकायत करता है कि मुझे खूबसूरत क्यों नहीं बनाया, मुझे अच्छा क्यों नहीं बनाया। और फिर एक दिन क्या होता है कि जंगल में बहुत से लकड़हारे आते हैं और वो कहते हैं कि सारे दरख्तों को काट लें। जिन दरख्तों की उनको ज़रूरत होती है उनको वो काटते हैं, लेकिन वो खूबसूरत दरख्तों को काटते हैं जो ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन ये जो कुबड़ा दरख्त होता है इसको वो छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ये तो ख़राब हुआ हुआ है, ये तो अगली है, ये तो बुरा है, इसको हमने काट के क्या करना है, उसको छोड़ देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई भी चीज़ जो होती है वो बेकार नहीं होती है, हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा होता है। उसके कुबड़े होने का, उसके बदनुमा होने का उसको ये फ़ायदा हुआ कि लकड़हारों ने उसको काटा नहीं है। ठीक है, इसी तरह अब ये आंसर क्वेश्चन है। वाई वाज द अगली ट्री सैड। अब अगली ट्री जो है वो जो बदनुमा दरख्त था वो क्यों परेशान था।
द लाफ्टर ऑफ अदर ट्रीज, क्योंकि जो खूबसूरत दरख्त थे वो उस पर हंसते थे, वो इस वजह से परेशान रहता था, दुखी रहता था। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड द अदर ट्रीज शाउट एट अगली ट्री, जो खूबसूरत दरख्त थे जंगल में बाकी, वो उस अगली ट्री पर क्यों चिल्लाते थे? दे मेड फन, वो उसका मजाक उड़ाते थे। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? दे मेड फन, वो उसका मजाक उड़ाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज विश ऑफ अगली ट्री, अब जो बदनुमा दरख्त था, जो कुबड़ा दरख्त था, उसका जो है उसकी क्या विश थी, क्या ख्वाहिश थी? उसकी ख्वाहिश ये थी कि आई वॉज अ ब्यूटीफुल एज द अदर ट्रीज़, कि मैं दूसरे दरख्तों की तरह खूबसूरत हो जाऊं। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको ऐसा नहीं बनाया, क्योंकि अगर वो भी खूबसूरत होता तो लकड़हारा उसको भी काट के ले जाता। और इस आंसर का क्या जवाब है? उसकी ख्वाहिश ये थी, व्हाट वाज द विश ऑफ अगली ट्री, आई वाज एज ब्यूटीफुल एज द अदर ट्रीज। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड द अगली ट्री रियलाइज। ठीक है, जो बदनुमा दरख्त था उसने क्या रियलाइज़ किया, क्या महसूस किया? उसने ये महसूस किया, इसका आंसर ये है अल्लाह हैड एक्चुअली गिवन इट बोन, असल में अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला की बोन कहते हैं बरकत को, ये अल्लाह ताला की इनायत थी, अल्लाह ताला की बरकत थी जो अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बनाया था, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको काटने से बचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है टिक द करेक्ट आंसर, और ये तुम्हारे बच्चे बड़ी आसानी से करेंगे। देयर वर मैनी टॉल एंड ब्यूटीफुल ट्रीज इन आ, वो कहाँ पर थे, जो दरख्त थे वो कहाँ पर थे? विलेज में थे, एरिया में थे कि फॉरेस्ट में थे? तो कहाँ थे? फॉरेस्ट में थे। अगला दूसरा है अगली ट्रीज ब्रांचेस वर बैडली टर्न, मुड़ी हुई थी। कॉर्वेड ट्विस्टेड, तो क्या था? ट्विस्टेड थी, यानी एक दूसरे में उलझी हुई थी। देयर लाफ्टर मेड द अगली ट्री फील, ये हमारे पहले क्वेश्चन में भी था, तो क्या था? सैड। आई डिड नॉट प्रोवाइड शेड टू द विजिटर्स विलेजर्स ट्रैवलर्स, यानी वो किसको जो है साया नहीं देना चाहता था? ट्रैवलर्स यानी गुजरने वालों को, मुसाफिरों को। द अगली ट्री हैव अ ह्यूज सा ऑफ पीस रिलीफ रेस्ट, तो इसका क्या आंसर है? रिलीफ। ये आपने जो है ये अपने जो समर टास्क लिखना है, ये उसके अंदर आपने लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स वन। तो पहला क्या है? वन डे अ वुड कटर कम टू द टाउन, तो वो टाउन में तो नहीं आया था, वो तो फॉरेस्ट में आया था, तो ये क्रॉस है। ही लेफ्ट द अगली ट्री बिकॉज ही वॉज क्रॉक्ड, उन्होंने उसको अगली ट्री को, बदनुमा दरख्त को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो क्रॉक्ड था, ख़राब था, बदनुमा था, इसलिए। एज सुन एज द वुड कटर पिक्ड अप हिज गन, वुड कटर ने अपनी गन उठाई थी, नहीं उसने अपनी एक्स यानी अपना कुल्हाड़ा उठाया, तो ये भी क्रॉस है। आई विश दैट आई वॉज ब्यूटीफुल एज द अदर ट्रीज, अगली ट्री की ये विश थी कि वो दूसरे दरख्तों की तरह खूबसूरत बने, तो ये क्या है? करेक्ट है। ऑल द ब्यूटीफुल ट्रीज मेड फन ऑफ द अगली ट्री, जो खूबसूरत दरख्त थे वो उस बदनुमा दरख्त का मजाक उड़ाते थे। जी, वो उसका मजाक उड़ाते थे, तो ये क्या है? ये ट्रू है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द मिसिंग लेटर्स एंड री राइट कंप्लीट वर्ड्स, यानी ये जो मिसिंग लेटर्स हैं इनको आपने लिखना है और इसको दोबारा से आपने पूरा जो इसका पूरे स्पेलिंग है वो लिखने हैं, और आपने इनको अपने समर टास्क में भी इसी तरीके से लिखना है। तो पहली जो खाली जगह है उसमें आएगा आई ट्विस्टेड, दूसरे में हंच बैक है, इसमें आएगा एन, और तीसरे में आएगा लाफ्टर LAUG, जी आएगा, और फोर्थ में आएगा अगेंस्ट, S आएगा, और ही तो इसमें क्या आएगा? एव। अच्छा, उसके बाद अगला नेक्स्ट हमारा क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स। तो ये बच्चे से मैंने हल करवाया है। तो फर्स्ट जो है उसके अंदर क्या है? रिलीज्ड, दूसरे में आएगा क्रॉक्ड, तीसरे में आएगा प्राउड, चौथे में आएगा बोन, पांचवें में आएगा कंप्लेन, और लास्ट वाले में आएगा रिलीफ। ठीक है, और ये आप इसको देख लें, आप इसको नोट कर लें, और आपने इसको कॉपी के ऊपर भी, जो आपकी समर टास्क वाली कॉपी है उसमें भी आपने इसको इसी तरीके से राइट करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये आपका ख़ास तौर पर समझने वाला है। लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ आई, मी एंड माई। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इनको आपने कब इस्तेमाल करना है और इनका मतलब क्या है। आई का मतलब है मैं, और जब आप खुद कोई भी काम कर रहे हों, जब आप खुद कोई काम कर रहे हों, जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट,
इस तरह आप जब खुद कोई काम कर रहे हो, जैसे आपके पास कोई चीज़ हो या आप खुद कुछ कर रहे हो, तो उसके साथ आपने क्या लगाना होता है, आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है मी का क्या मतलब होता है, मी का मतलब होता है मुझे। और जब दूसरा आप पर काम करे, दूसरा जब कोई आप पर काम करे तो उसके लिए आपने क्या इस्तेमाल करना होता है, मी इस्तेमाल करना होता है। जैसे चिल्ड्रन लाइक टू प्ले विद मी, अब जो चिल्ड्रन है वो आप पे काम कर रहे हैं ना, वो उसको यूज़ कर रहे हैं। द टॉयज इज़ फॉर मी, अब ये जो खिलौना है वो आपके लिए है, यानी खिलौना आप पर काम कर रहा है, तो इसके लिए क्या लगेगा, मी का मतलब होता है मुझे और आई का मतलब होता है मैं। और इसी तरह जो माई है, माई का मतलब है मेरा। जब किसी चीज़ पर आपकी मलकियत हो, जो चीज़ आपकी हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माई। जैसे इट इज़ माई टॉय, इट इज़ माई स्कूल, इट इज़ माई शूज़, तो ये क्या है, जब आपकी मलकियत हो। आई का मतलब है मैं, मी का मतलब है मुझे और माई का मतलब है मेरा। और आई का इस्तेमाल उस वक़्त करना है जब आप खुद कोई काम कर रहे हो, और मी को आपने उस वक़्त इस्तेमाल करना है जब दूसरा आप पर काम कर रहा हो। और माई को आपने उस वक़्त, माई का मतलब है मेरा, और इसे आपने उस वक़्त इस्तेमाल करना है जब किसी चीज़ पर आपकी मलकियत हो। अब आगे आपकी खाली जगह है, इसको आपने फिल करना है। जैसे है डैश एम गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई एम गोइंग टू द मार्केट। और हमारी जो नेक्स्ट खाली जगह है वो है दिस इज़ डैश न्यू बाईसाइकिल, तो यहाँ पे क्या आएगा, माई, मेरा, ये मेरा साइकिल है। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले विद मी, डैश फादर इज़ डॉक्टर, माई फादर इज़ डॉक्टर, डैश एम गोइंग एट बस स्टॉप, सॉरी डैश एम वेटिंग एट द बस स्टॉप, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा। आई ऑलवेज प्ले इन डैश गार्डन, माई गार्डन, डैश फ्रेंड इन्वाइटेड डैश फॉर हिज बर्थडे, माई एंड मी। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे मैंने आपको समझाया है, अगर आपको एक दफ़ा समझ ना आए तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा से समझ सकते हैं, और फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप कॉल करके या मैसेज करके, वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि जैसे स्कूल ओपन होंगे तो ये आई, मी और माई का मैंने आप लोगों से टेस्ट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है लर्न अबाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आज मैं आपको बताऊंगी कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है जी। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि सब्जेक्ट क्या होता है। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस समटाइम्स डज द एक्शन, तो क्या मतलब है कि जुमले में जो काम करने वाला होता है, जो काम करता है, जो एक्शन करता है, जब तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और उर्दू में इसको क्या कहते हैं, फ़ाइल। सब्जेक्ट होता है फ़ाइल, और ये कोई शख्स, जानवर, जगह या चीज़ भी हो सकती है। जैसे कि उर्दू में मैं आपको समझाती हूँ कि अली ने किताब पढ़ी, तो यहाँ पर जो अली है वो क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि अली ने काम किया तो अली क्या है, अली सब्जेक्ट है। मदर इज़ कुकिंग, जैसे अभी इसमें आपको मिसाल दी है, मदर इज़ कुकिंग फूड, तो इस सेंटेंस के अंदर जो है वो सब हमारा सब्जेक्ट क्या है, मदर है। अब आगे नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं मफ़ूल, यानी जिस पर काम किया जा रहा हो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये जुमले में फ़ेल के बाद आता है। फ़ेल क्या होता है, फ़ेल कोई भी काम होता है। इसी तरह जो है वो मैं आपको जो है वो छुट्टियों के बाद, समर वेकेशंस के बाद जब स्कूल ओपन होगा तो आपको सेंटेंस बनाने का तरीका समझाएंगे, तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे तरीके से पता हो। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम किया जाए, ठीक है। ये कोई शख्स भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, चीज़ भी हो सकती है जिस पर असर हो रहा हो। जैसे कि अब हमारे पास ये है, तो अली ने किताब पढ़ी, जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी है, अली ने किताब पढ़ी, तो वहाँ सब्जेक्ट जो था वो अली था और ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, क्योंकि इसे पढ़ा गया। तो काम किस पर हुआ, किताब पर हुआ, तो किताब क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह आपने, अब ये मैंने आपको हल नहीं करवाना है, ड्रा अ लाइन अंडर द सब्जेक्ट एंड सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मैंने छोड़ दिया है, ये मैंने आपको हल नहीं करवाया। उम्मीद है आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की समझ आ गई होगी। तो आपने इनको अपने जो है समर टास्क में खुद राइट करना है। तो ये जो मैंने आपको पहले बताया है, आई, मी और माई का यूज़, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यूज़, इनका आपका जो है वो समर वेकेशंस के बाद आपका इंशाल्लाह टेस्ट होगा। और दीगर चीज़ें जो हैं वो आपके समर टास्क में वो देखते हैं वो क्या है।
उसके अंदर जी आपका जो है वो माई बुक ऐसे है, माई बुक ऐसे है, वो आपकी जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसमें लिखा हुआ है, वो आपने वहाँ से याद करना है। माई टेबल है, एप्लीकेशन है फॉर सिक लीव, वो आपने करनी है। और ये आपका बहुत शॉर्ट काम है, बिल्कुल छोटा सा काम है, थोड़ा सा काम है इंग्लिश का, लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से करके आना है। जो बच्चा जितने अच्छे तरीके से करके आएगा उस बच्चे को उतना अच्छा इनाम मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2 क्लास इसको बहुत अच्छे तरीके से करके आएंगे, क्योंकि 2 क्लास के जो बच्चे हैं वो हमारे स्कूल के सबसे अच्छे बच्चे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।